Hello students. Now in this video I will consider the concept of the plastic. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल ये कंसीडर किया था कि प्लास्टिक क्या होती है। तो प्लास्टिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक इज जस्ट लाइक द सिंथेटिक। प्लास्टिक इज कॉल्ड सिंथेटिक। इसको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक कहते हैं, बिकॉज इट इज मेड बाय द केमिकल्स। ये भी किससे बनी होती है? केमिकल से। सो प्लास्टिक इज कॉल्ड सिंथेटिक प्लास्टिक कहलाती है। एंड plastic is a type of synthetic fiber. It is just like synthetic fiber. बताइए हमने इसको सिंथेटिक फाइबर की तरह क्यों माना? बिकॉज प्लास्टिक इज मेड बाय ए केमिकल यूनिट कॉल्ड मोनोमर। किससे बनी है? मोनोमर से बनी है। ठीक है, प्लास्टिक इज ऑल्सो मेड बाय द सिंथेटिक फाइबर की तरह है। सो इट इज कॉल्ड सिंथेटिक प्लास्टिक एंड इट इज मेड बाय द केमिकल यूनिट। ये भी सिंथेटिक फाइबर की तरह केमिकल यूनिट से बनी है। दैट इज द केमिकल यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर। लेकिन हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर के केस में, देखिए जो सिंथेटिक फाइबर है उसके केस में हमने पढ़ा था कि जो मोनोमर यूनिट्स हैं, दीज मोनोमर यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर इन अ लीनियर फॉर्म। ठीक है, लीनियर फॉर्म में ज्वाइंट होती हैं मोनोमर यूनिट्स। ठीक है, एंड फॉर्म ए लॉन्ग चेन। बट इन द केस ऑफ प्लास्टिक, अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं तो दीज मोनोमर यूनिट्स ये जुड़ती हैं। यहाँ पर दो टाइप के पैटर्न है इनको जोड़ने के लिए। ठीक है, मोनोमर इन द केस ऑफ प्लास्टिक मोनोमर यूनिट्स आर ज्वाइंट इन अ टू वेज। दो तरीके से जुड़ सकती है। एक तरीका तो ये हो गया, दिस आप जानते हैं जैसे कि चली जाए, दिस इज द इन लीनियर अरेंजमेंट कहलाता है ये। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है, लीनियर अरेंजमेंट है। ठीक है, ये हमारा लीनियर अरेंजमेंट है जिसमें मोनोमर यूनिट ज्वाइंट है लीनियरली। लेकिन अगर अब ये मोनोमर यूनिट आपस में ज्वाइंट है लीनियरली तो इनकी एक चेन बन गई, पॉलीमर हो गई। ठीक है, मोनोमर यूनिट्स एक लीनियर फॉर्म में ज्वाइंट है। तो अगर मैं इस चेन को दूसरी चेन के साथ जोड़ दूं तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ये एक चेन है, इस चेन को हम इधर से दूसरी चेन से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये फिर दूसरी से जुड़ी हुई है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, फिर ये दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं ऐसे। इट मीन्स कि मोनोमर चेन्स आर ऑल्सो ज्वाइन टूगेदर, आपस में ज्वाइंट है। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। ठीक है, तो प्लास्टिक दो टाइप की होती है अकॉर्डिंग टू द ज्वाइनिंग ऑफ द मोनोमर यूनिट्स। मोनोमर यूनिट के जुड़ने के बेस पर ये प्लास्टिक दो कैटेगरीज में है। तो एक तो वो जिसमें मोनोमर सारे लीनियरली जुड़े हुए हैं, एक वो जिसमें मोनोमर चेन्स आपस में भी जुड़ी हुई हैं। जब मोनोमर चेन्स भी आपस में जुड़ी हुई होती है, सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड द क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। क्या कहलाता है ये? क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो इसके आधार पर प्लास्टिक दो टाइप की है आपकी, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, और एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। समझ रहे बात? तो जिसमें थर्मोसेटिंग है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, वो प्लास्टिक जिसमें लीनियरली जुड़े हुए हैं वो थर्मोप्लास्टिक, जिसमें क्रॉस जुड़ा हुआ है, क्रॉस लिंक पैटर्न है मोनोमर का, दिस इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। अब देखेंगे यहाँ पर लीनियर जुड़े हुए हैं मोनोमर्स। ठीक है, लीनियरली जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर यानी एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के बीच में फोर्स कम है। तो जैसे ही अगर हम इसको हीट करते हैं तो इनके बीच में फोर्स कम होने की वजह से फोर्स ब्रेक हो जाएगा, तो जो मोनोमर यूनिट है आसानी से स्लिप कर जाएंगे अपनी पोजीशन से, क्योंकि एक मोनोमर को दूसरे मोनोमर से, दूसरे को तीसरे से बाइंडिंग करने का काम करता है फोर्स। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे हीट प्रोवाइड करेंगे इनके बीच का फोर्स ब्रेक होगा और ये मोनोमर यूनिट स्लिप कर जाएंगी, यानी प्लास्टिक मेल्ट होना शुरू कर देगी। तो हम कह सकते हैं कि इट कैन बी मेल्ट ऑन हीटिंग, आसानी से मेल्ट हो सकती है। और जब ये आसानी से मेल्ट हो जाएगी तो हम इसको किसी भी शेप में डाल सकते हैं। सो इट कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन। समझ रहे बात? हम इनको किसी भी शेप में हम इसको ढाल सकते हैं क्योंकि आसानी से हम इसको मेल्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, जब ये मोल्ड हो सकती है, अलग अलग शेप बन सकती है, अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कलर में इसको हम अवेलेबल हो सकती है। सो इट कैन बी रिसाइकल्ड। ठीक है, तो ये जो प्लास्टिक है मेल्ट हो सकती है, मोल्डेड अगेन एंड इट कैन बी रिसाइकल्ड कर सकते हैं। और इसमें अरेंजमेंट कौन सा है? क्योंकि लीनियर अरेंजमेंट है मोनोमर का,
अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पर इस केस में आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के केस में मोनोमर यूनिट क्रॉस लिंक में है, तो अब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे कहीं गुना ज्यादा है मोनोमर्स के बीच में, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इस प्लास्टिक को हीट करती हूँ तो ये फोर्स टूटता नहीं है, ठीक है। जब ये फोर्स टूटता नहीं है इट मीन्स मोनोमर यूनिट के बीच में जो फोर्स है वो ब्रेक नहीं होता, जिसके कारण से मोनोमर यूनिट्स अपनी पोजीशन से लीव नहीं करती, यानी मोनोमर यूनिट्स क्या रहती हैं, अपनी पोजीशन पर ही रहती हैं, यानी स्लिप नहीं करती हैं, ठीक है। जिसके कारण से ये प्लास्टिक मेल्ट नहीं होती। दोबारा समझना, अगर हम, क्योंकि मोनोमर यूनिट्स भी आपस में जुड़ी हुई हैं, सारी आपस में जुड़ी हुई हैं, मोनोमर चेन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, तो जैसे ही हम इस प्लास्टिक को हीट करना चाहते हैं तो ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये टूटता नहीं है फोर्स। तो जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो अपनी पोजीशन को लीव नहीं कर पाती है, यानी अपनी पोजीशन से स्लिप नहीं होती हैं, ठीक है। और जब ये स्लिप नहीं होती है इसका मतलब ये प्लास्टिक मेल्ट नहीं हो पाती है। सो इट कैन नॉट बी मेल्ट, इट कैन नॉट बी मेल्ट नहीं हो सकती। जब मेल्ट नहीं हो सकती तो हम इसको शेप, बार बार शेप चेंज नहीं कर सकते, जो जिस शेप में आ गई बस उसमें आ गई, हम उसको दोबारा से उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स इट कैन नॉट बी मोल्डेड। समझ रहे बात, हम इसको दोबारा से कैन नॉट बी मोल्डेड, हम इसको दोबारा से मोल्ड नहीं कर सकते। एक शेप में आती है फिर उसके बाद हम दोबारा इसको चेंज नहीं कर सकते, और जब दोबारा शेप में नहीं जाएगी तो फैक्ट्री वाला इसको कोई लेगा नहीं, क्योंकि ये दोबारा से मोल्ड नहीं हो सकती। सो इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, ठीक है। हम इसको रिसाइकल्ड नहीं कर सकते। समझ रहे बात, ये हमारे प्लास्टिक हो गई। अब मैं इसको कुछ एग्जांपल बताऊंगी। आपके पास दो टाइप की प्लास्टिक है ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द मोनोमर यूनिट्स, जिसमें लीनियर अरेंजमेंट है, दैट इज द थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा, थर्मोप्लास्टिक जिसको हम मेल्ट कर सकते हैं, जिसकी शेप को चेंज बार बार कर सकते हैं, जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। दूसरी प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक जिसमें मोनोमर्स की जो चेन्स हैं आपस में भी जुड़ी हुई हैं, क्रॉस लिंक पैटर्न है वहां पर। इट मीन्स कि ये प्लास्टिक को हम शेप नहीं चेंज कर सकते क्योंकि वो मेल्ट नहीं होती है, ठीक है। और इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, हम इसको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। तो मैं थर्मोप्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ। यहाँ पर आपके पास है थर्मोप्लास्टिक का पॉलीथीन, ये नाम सुना होगा, पॉलीथीन प्लास्टिक मार्केट में सब्जी वगैरह कैरी करते हैं। दूसरी बात पीवीसी के पाइप आते हैं मार्केट में। एक होता है टेफ्लॉन, ठीक है। ये आपके प्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं। अगर मैं थर्मोसेटिंग की बात करूं तो एक हो गया बेकेलाइट और दूसरा होता है आपका मेलामाइन, ठीक है। बेकेलाइट और मेलामाइन, दीज आर द सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो मैं पहले एक बार इसमें बता देती हूँ आपको प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक, यू मस्ट बी फैमिलियर विद मेनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज एवरीडे। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। ये आप देख रहे हैं मोनोमर यूनिट है, ये लीनियर पैटर्न है, और ये इसका कैसा है, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। आप देख रहे हैं लीनियर चेन्स आपस में जुड़ी हुई है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे देखते हैं। प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर, प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। मैंने भी बताया आपको कि एक पॉलीमर है लाइक सिंथेटिक फाइबर। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। सभी प्लास्टिक में एक जैसा अरेंजमेंट नहीं होता, अभी मैंने बताया, एक में लीनियर होता है और एक में क्रॉस लिंक्ड होता है। इन सम इट इज लीनियर वेयर इन अदर क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, ठीक है। कुछ में लीनियर है, कुछ में क्रॉस लिंक्ड है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप एंड साइज। डिफरेंट शेप और साइज मिलते हैं, जैसे कि आप मग है, प्लास्टिक बकेट है, आप जानते हैं चेयर्स है, टेबल है। सो द फैक्ट इज दैट अ प्लास्टिक इज इजिली मोल्डेबल। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी डिफरेंट वेराइटीज क्यों मिलती है प्लास्टिक की, क्योंकि वो इजिली मोल्डेबल है, हम उसको आसानी से मोल्ड कर सकते हैं। कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, किसी भी शेप में हम उसको दे सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, हम प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक की चीजों को रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक में अचार की बोतल में आपके पास अचार आया, आप उसको फेंक के दूसरा जब आपका यूज हो गया हो तो आप उसको साफ करके दोबारा आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कलर कर सकते हैं आप प्लास्टिक के, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कलर में आते हैं। मेल्ट हो सकती है, इसलिए आप दोबारा उसको इस शेप में चेंज कर सकते हैं। रोल इनटू शीट बनती है, आपको प्लास्टिक शीट आती है। मेड इनटू द वायर्स पे काम आती है। दैट्स व्हाई इट इज फाइंड सच वेराइटी ऑफ यूजेस। यही कारण है कि प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे, देखेंगे कुछ प्लास्टिक के बारे में बात करती हूँ आपसे। पॉलीथीन, ठीक है। इनमें से कुछ एग्जाम्पल है पॉलीथीन। अब देखिए ये तीनों सभी प्लास्टिक है, इट मीन्स दीज आर मेड बाय द मोनोमर यूनिट, सब मोनोमर यूनिट से बनी है। बस इन प्लास्टिक में आप देख रहे हैं ये थर्मोप्लास्टिक, इसलिए यहाँ पे मोनोमर्स का कैसा अरेंजमेंट है, लीनियर। इन प्लास्टिक में आप देखेंगे कौन सा अरेंजमेंट आएगा, यहाँ पर क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करें पॉलीथीन के लिए। पॉलीथीन का नाम सबने सुना है, पॉली मतलब मैनी थीन। अगर मैं इसको तोड़ूंगी तो इसका हो गया पॉली प्लस इथीन, ठीक है। पॉली मतलब मैनी
और इथीन का मतलब हो गया इथीन कंपाउंड है, ठीक है। इथीन, पॉलीथीन, इथीन एक केमिकल कंपाउंड है, इट मीन्स इट इज अ मोनोमर, एक मोनोमर है, ठीक है। यहाँ पर मैनी मोनोमर्स, कौन से मैनी मोनोमर्स है? इथीन के मोनोमर। इट मीन्स पॉलीथीन के केस में, पॉलीथीन के केस में, ठीक है, मोनोमर यूनिट है यहाँ पे, मोनोमर यूनिट हो गई कौन सी? इथीन। नाम से देख रहे हैं, पॉलीथीन, पॉली मतलब मैनी, इथीन कंपाउंड है, एक मोनोमर यूनिट है, केमिकल सब्सटेंस है मोनोमर। तो यहाँ पे मैनी मोनोमर्स, बहुत सारे इथीन के कंपाउंड, बहुत सारे इथीन के मोनोमर यूनिट्स आपस में जोड़ के लीनियरली जोड़े हैं, बहुत सारे इथीन के, ये इथीन 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 ऐसे, तो बहुत सारे इनको लीनियर पैटर्न में जोड़ के क्या बनाया गया है? ये भी इथीन, ये भी इथीन, समझ रहे हैं बात? ये भी इथीन, सारे इथीन है। तो इन सबको जोड़ के इसका कंपाउंड का नाम हो गया पॉलीथीन, ठीक है। ये पॉलीथीन बन गई आपकी। तो इस टाइप से बनता है। अब तो इसका यूज सबसे इंपॉर्टेंट कैरी बैग्स, कैरी बैग्स बनाए जाते हैं, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है। ये यूज है इसका, कैरी बैग्स बनाते हैं, ठीक है, पॉलीथीन का। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ आपसे पीवीसी के लिए। पीवीसी, इसकी फुल फॉर्म में लिखूंगी यहाँ पे, पॉली, पी मतलब पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये इसका है फुल फॉर्म है पॉली। फिर वही वाली बात है, पॉली का मतलब क्या हो गया? मैनी, मैनी कौन है यहाँ पे? विनाइल क्लोराइड, ठीक है, मैनी विनाइल क्लोराइड। तो इट मीन्स यहाँ पर मैनी मोनोमर्स हैं, ठीक है। मोनोमर्स यूनिट कौन सी है? विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड की, जैसे विनाइल क्लोराइड 1, विनाइल क्लोराइड 2, ऐसे लीनियरली जोड़े गए हैं, ठीक है। ऐसे ये सारे विनाइल क्लोराइड के मोनोमर यूनिट्स हैं, ये सारे विनाइल क्लोराइड के, और इनको जोड़कर एक लीनियर पैटर्न में जोड़ा गया है, समझ रहे हैं? ये सारे देख रहे हैं, ये सारे विनाइल क्लोराइड है, ये भी विनाइल क्लोराइड की मोनोमर यूनिट, ये भी विनाइल क्लोराइड, सबको लीनियरली जोड़ा गया विनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स को। ये सारे विनाइल क्लोराइड के मोनोमर्स हैं, इनको जोड़कर एक लीनियर पैटर्न में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर अब इस पूरी चेन का नाम हो गया, इसको कहेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपाउंड बन गया आपका, ये पॉलीमर है। इट मीन्स इट इज अ पॉलीमर। पॉलीमर क्या है? पॉलीमर क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर, समझ रहे हैं बात? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमर? पॉलीमर का नाम क्या होता है? लॉन्ग चेन। पॉलीमर क्या होती है? लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर, ठीक है। तो ये लंबी चेन है किसकी? मोनोमर की। तो मोनोमर की लंबी चेन, यहाँ पर कौन सा मोनोमर है? विनाइल क्लोराइड। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया आपका। और इसका यूज किया जाता है आपके पाइप वगैरह बनाने में, जैसे वाटर पाइप्स होते हैं, आप जानते हैं, नल के पाइप जो पानी कैरी करते हैं प्लांट्स से डालने के लिए, इन पाइप्स को सैनिटरी पाइप्स होते हैं, ठीक है। आपके एक तो सैनिटरी पाइप्स होते हैं, ठीक, और आपके वाटर पाइप्स होते हैं, सारे पीवीसी पाइप्स हैं, ठीक है। पानी के पाइप्स होते हैं पीवीसी पाइप्स। जैसे पहले तो लोहे के पाइप डालते थे जब मतलब पानी का कनेक्शन देते हैं, जैसे तो पहले लोहे की पाइप, लेकिन लोहा जो होता है वो जंग लग जाती है उसमें, आप जानते हैं रस्टिंग हो जाती है। तो आजकल प्लास्टिक के पीवीसी पाइप्स यूज किए जाते हैं, तो वो एक तो रस्ट नहीं होते, दूसरी बात हल्के होते कैरी करने में, तो आसानी से इसका यूज किया जाता है। वाटर पाइप्स हो गए, सैनिटरी पाइप्स हो गए, सैनिटरी पाइप्स हो गए। सैनिटरी पाइप्स का मतलब समझते हैं? सैनिटरी पाइप्स का मतलब क्या हो गया हमारे? सैनिटरी पाइप्स मतलब कि जो आपके टॉयलेट वगैरह का पानी सारा कैरी करते हैं सीवरेज सिस्टम तक, वो पाइप पहले वो सीमेंट के होते थे, ठीक है, और उसके लोहे के भी होते थे, तो वो ज्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं है। तो अब किसके पाइप आते हैं? सैनिटरी पाइप, पीवीसी प्लास्टिक के होते हैं, पीवीसी पाइप। बहुत सारे इनके यूजेज हैं, तो इसकी वर्सेटाइल यूजेज हैं। तो क्योंकि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीवीसी पाइप जो होते हैं हल्के होते हैं, दूसरी बात रस्टिंग नहीं होती है, इसलिए इसका यूज ज्यादातर किया जाता है, ठीक है। एक और मैं बात करती हूँ, एक और प्लास्टिक आती है यहाँ पर, ये मोनोमर यूनिट, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की। तीसरा प्लास्टिक आपके बारे में इस पर बात करती हूँ, टेफ्लॉन के बारे में। टेफ्लॉन, ठीक है, ये है टेफ्लॉन का पूरा नाम है टेफ्लॉन का दूसरा नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन, ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन, ये इसका पूरा नाम है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेफ्लॉन। पॉली मतलब फिर वही वाली बात, पॉली का मतलब मैनी, ये एक मोनोमर है। टेट्राफ्लोरोइथाइलीन यहाँ पर किसका काम कर रहा है? एक मोनोमर का, ठीक है, मोनोमर है। तो बहुत सारे मोनोमर, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे मोनोमर लेके एक लॉन्ग चेन बना दी गई, लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर कहलाता है। तो यहाँ पर ये भी टेट्राफ्लोरोइथाइलीन, ये सारे टेट्राफ्लोरोइथाइलीन की मोनोमर यूनिट्स है, ठीक है। ये टेट्राफ्लोरोइथाइलीन की मोनोमर यूनिट, टेट्राफ्लोरोइथाइलीन शॉर्ट में लिख दिया मैंने, टेट्राफ्लोरोइथाइलीन,
टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ठीक है। ऐसे ये मोनोमर यूनिट्स है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन मोनोमर यूनिट है जिनको लीनियरली जोड़ा गया है, एक लॉन्ग चेन बन गई, तो लॉन्ग चेन है, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर बन गई। सो दैट इज कॉल्ड पॉलीमर या पॉलीमर। पॉलीमर कहलाएगी यानी पॉली क्या कहलाएगी, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन कहलाएगी, टेफ्लॉन, ठीक है। टेफ्लॉन ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि वाटर रेसिस्टेंट है, वाटर रेसिस्टेंट है। दूसरी बात ऑयल रेसिस्टेंट है, ठीक है। तो क्योंकि इस पर पानी और ऑयल स्टिक नहीं होता, वाटर ऑयल डू नॉट स्टिक एट इट्स सरफेस, क्योंकि इसकी खास बात है कि पानी और ऑयल जो होते हैं इसकी सरफेस पर क्या नहीं होते, स्टिक नहीं होते, चिपकते नहीं है। आपने देखा वो नॉन स्टिक कुकवेयर मार्केट में आता है, डोसा वगैरह बनाने का तवा होता है, तो आप पानी डालोगे उस पर या तेल डालोगे, एकदम जैसे डालोगे वैसे का वैसे ही साफ हो जाता है, सरक जाता है अपनी पोजीशन से, वो स्टिक नहीं होता, डू नॉट स्टिक एट इट्स सरफेस। सो दैट्स वाई इट इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, नॉन स्टिक कुकवेयर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, नॉन स्टिक कुकवेयर्स बनाए जाते हैं। तो हम इसे क्या बनाते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर्स बनाते हैं टेफ्लॉन के यूजेस में, ठीक है। तो मैं अभी आगे इसमें देखती हूँ, ये आपका टेफ्लॉन हो गया। तो अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है ये, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। देखेंगे पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन, जैसे मैंने आपको बताया, इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, इट इज यूज फॉर मेकिंग, कॉमनली यूज फॉर पॉलीथीन बैग्स। इसका यूज किसने किया था, पॉलीथीन बैग्स में। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बेंड इजली, नहीं, सभी प्लास्टिक अब बेंड नहीं हो सकती है। अगर कुछ प्लास्टिक तो बेंड हो जाती हैं और कुछ प्लास्टिक में होती है टूट सकती है, जो टूट जाती हैं बेंड नहीं होती, जिसको हम बेंड नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते। सो इट मीन्स दैट इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सपोज दैट हमने देखा होगा प्लास्टिक की बोतल है हमारा, ठीक है, अगर हम उसमें नॉर्मल सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल है, उसमें पानी भरा हुआ है, अगर हम उसमें अचानक से गर्म पानी डाल दें तो देखा होगा उसकी शेप चेंज हो जाएगी, डिफॉर्म्ड हो जाती है। प्लास्टिक की बोतल नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक वगैरह की अगर हम उसमें पानी दें, गर्म पानी हॉट वाटर डाल दें, तो उसकी क्योंकि गर्म पानी है इसकी वजह से प्लास्टिक की शेप, जो बोतल की शेप है वो डिफॉर्म्ड हो जाती है, चेंज हो जाती है। इट मीन्स इट इज मेड बाय द थर्मोप्लास्टिक। कौन सी प्लास्टिक है वो, समझ रहे बात, थर्मोप्लास्टिक है। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजली, यानी कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं आसानी से बेंड हो जाते हैं, वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फोर्स लगा के टूट जाते हैं, यानी जो बेंड हो जाते हैं वो थर्मोप्लास्टिक में आते हैं, जो फोर्स लगाते हैं बेंड हो जाते हैं, सॉरी बेंड नहीं होते, टूट जाते हैं, इट मीन्स दे आर द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं, ठीक है। व्हेन वी आगे देखते हैं, व्हेन वी एड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल, when we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजली, जिनकी शेप चेंज हो जाती है ऑन हीटिंग, दे आर कैन बी बेंट इजली, आसानी से बेंट हो जाती हैं, आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। क्या कहलाती हैं ये, थर्मोप्लास्टिक। जैसे अभी एग्जाम्पल बताए, पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। किसके एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक के। दे आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स, वेरियस अदर टाइप्स ऑफ कंटेनर इनके बनाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड देयर सम ऑफ प्लास्टिक विच कैन मोल्डेड वंस, ऐसी भी प्लास्टिक है जिनको एक ही शेप में डाल सकते हैं, उसके बाद दोबारा शेप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज इट कैन नॉट बी सॉफ्ट ऑन हीटिंग, यानी हम ये सॉफ्ट नहीं होती, यानी मेल्ट नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया था क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है, तो फोर्स बहुत ज्यादा होने की वजह से जो मोनोमर यूनिट्स अपनी पोजीशन से लीव नहीं कर पाती हैं। सो दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कैसी कहलाती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ बेकेलाइट एंड मेलामाइन, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स हैं इनके, बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। यहाँ देखेंगे 2 प्लास्टिक आती है हमारी, बेकेलाइट और दूसरा कौन सा है, मेलामाइन। देखिए बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही टाइप की प्लास्टिक, मेलामाइन, ठीक है, ये दोनों ही प्लास्टिक हमारी कैसी हैं, आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये दोनों ही थर्मोसेटिंग है, ठीक है, थर्मोसेटिंग है, ठीक है। अच्छा, एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है कि बेकेलाइट और मेलामाइन इज फॉर्म्ड बाय द 2 मोनोमर यूनिट, 2 मोनोमर यूनिट से बनी है, इनकी 2 मोनोमर यूनिट्स हैं, ठीक है। बेकेलाइट की मोनोमर यूनिट है फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, केमिकल कंपाउंड है। बेकेलाइट इज मेड बाय 2 मोनोमर यूनिट्स, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। एंड मेलामाइन इज ऑल्सो मेड बाय 2 मोनोमर यूनिट्स, ये भी 2 मोनोमर यूनिट से बनी है, 2 मोनोमर यूनिट से बनी, इसका नाम है मेलामाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड,
फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो बेकेलाइट एंड मेलामाइन बोथ आर फॉर्म बाय 2 मोनोमर यूनिट, 2 मोनोमर यूनिट से बनाई गई हैं, ठीक है। फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, और मेलामाइन इज मेड बाय द 2 मोनोमर यूनिट्स, दैट इज मेलामाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ये 2 मोनोमर यूनिट है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, इनकी खास बात है कि जो बेकेलाइट है इट इज अ हीट रेसिस्टेंट। बेकेलाइट पे हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। और बेकेलाइट जो प्लास्टिक है ज्यादातर, क्योंकि ये हीट रेसिस्टेंट है, बिकॉज इट इज अ पुअर कंडक्टर है, ये पुअर कंडक्टर है, हीट का पुअर कंडक्टर है, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज, बेकेलाइट प्लास्टिक का यूज आपने देखा होगा, जैसे आपके फ्राई पैन वगैरह होते हैं, कुकर का हैंडल होता है, इनको बनाने में क्या होता है, प्रेशर कुकर का हैंडल आपने देखा ब्लैक कलर का होता है। प्रेशर कुकर का जो है वो गर्म हो जाता है, प्रेशर कुकर तो गर्म हो जाता है, लेकिन उसका हैंडल गर्म नहीं होता, ताकि आप उसको आसानी से पकड़ सको, होल्ड कर सको। अगर मान लो हैंडल थर्मोप्लास्टिक का होगा तो क्या होगा, इतनी हीट से तो वो मेल्ट हो जाएगा। इसलिए किसका बनाया जाता है हैंडल, चाय का पैन है तो वो सारे हैंडल्स उसके किसके बने होते हैं, बेकेलाइट प्लास्टिक। अगर हम उसको बनाने के लिए थर्मोप्लास्टिक का यूज करेंगे तो वो हीट से सारी मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इनका यूज किया जाता है बेकेलाइट प्लास्टिक, बिकॉज बेकेलाइट प्लास्टिक इट इज हीट रेसिस्टेंट, हीट पास नहीं होने देती, बिकॉज इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट की कैसी होती है, पुअर कंडक्टर। सो इट इज हियर, पुअर कंडक्टर है किसकी, हीट की भी एंड इलेक्ट्रिसिटी की भी, ठीक है। ये इसकी खास बात है, इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की पुअर कंडक्टर होती है बेकेलाइट प्लास्टिक। यही कारण है इसका यूज किया जाता है हैंडल बनाने के, प्रेशर कुकर पैन के हैंडल्स बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि आप उसको आसानी से होल्ड कर सको, हॉट पॉट को आसानी से होल्ड कर सको। दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल का जितना भी आइटम्स होता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो बनाए जाते हैं वो भी किसके बने होते हैं, बेकेलाइट प्लास्टिक के, ठीक है। आप उसको गर्म करो, कभी बेकेलाइट प्लास्टिक का कोई स्विच है, अगर हम स्विच को देखें, स्विच अगर हम लें और एक उसको मेल्ट गर्म करने की कोशिश करें, वो देखना मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। आपने कभी स्विच होता है चिटक जाता है, आप उसको करेंगे तो मेल्ट नहीं होती है वो प्लास्टिक। सो एंड बिकॉज इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए बेकेलाइट प्लास्टिक के स्विच बनाए जाते हैं और आपके हैंडल्स वगैरह बनाए जाते हैं प्रेशर कुकर वगैरह के, ठीक है। तो ये क्योंकि बिकॉज इट इज अ हीट रेसिस्टेंट, इट मीन्स वी कैन से इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं मेलामाइन प्लास्टिक की बात करूं तो मेलामाइन प्लास्टिक एक वर्सेटाइल नेचर की है, मोर हीट रेसिस्टेंट, बहुत ज्यादा हीट रेसिस्टेंट होती है इन कंपैरिजन टू बेकेलाइट प्लास्टिक, ठीक है। मोर हीट रेसिस्टेंट है, इसलिए इसका यूज, इससे मेलामाइन से कुकवेयर्स बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है, प्लेट वगैरह कुकवेयर्स बनाए जाते हैं, ऐसे कुकवेयर जिनको हम किसमें यूज कर सकते हैं, ओवन में। कुकवेयर्स बनाए जाते हैं जिनको हम किसमें यूज करते हैं, ओवन में, ठीक है। ओवन में बहुत ज्यादा हीट होती है, तो हीट के, क्योंकि दे आर मोर हीट रेसिस्टेंट, मेलामाइन इज मोर हीट रेसिस्टेंट इन कंपैरिजन टू बेकेलाइट, बहुत ज्यादा हीट रेसिस्टेंट होता है मेलामाइन। सो इट इज यूज टू मेक द कुकवेयर्स फॉर ओवन। ओवन के लिए बहुत कुछ ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जो बनाए जाते हैं ताकि हम उसमें खाना वगैरह गर्म कर सके, तो बहुत ज्यादा हीट को वो टॉलरेट कर सकते हैं, समझ रहे बात। ऐसे कुकवेयर्स बनाए जाते हैं जो कि मेलामाइन प्लास्टिक के बने हैं, ताकि हम उसको ओवन में रखें तो उस पर हीट का कोई इफेक्ट ना हो, बिकॉज दे आर मोर हीट रेसिस्टेंट, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि मोर हीट रेसिस्टेंट की क्वालिटी होती है, तो जो फायरमैन्स होते हैं, समझ रहे बात, जो फायरमैन्स होते हैं तो उस पर भी हम कह सकते हैं कि जो फायरमैन है उनके कपड़े पर भी मेलामाइन की कोटिंग होती है, समझ रहे बात। जो आपके फायरमैन है उनके कपड़ों पर एक मेलामाइन की कोटिंग की जाती है, ताकि वो आसानी से क्या, जब वो आग वगैरह बुझाने जाए तो उनके ऊपर आग का कोई इफेक्ट ना हो, क्योंकि बिकॉज मेलामाइन प्लास्टिक इज मोर हीट रेसिस्टेंट इन कंपेरिजन टू बेकेलाइट प्लास्टिक। एक बार देखते हैं इसमें क्या है। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग। ऐसी प्लास्टिक भी हैं विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग, दोबारा सॉफ्ट नहीं हो सकती। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर है, इट मीन्स इट डज नॉट अलाउ द टू पास द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच बनाए जाते हैं, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी।
मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेसिस्ट फायर, फायर को रेसिस्ट करता है। अगर आप इसे इस तरह का कपड़ा पहन के खड़े तो आपके ऊपर फायर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। दैट्स वाई द फायरमैन की जो ड्रेस होती है उस पर मेलामाइन की कोटिंग की जाती है। इट कैन टॉलरेट द हीट बेटर देन द अदर प्लास्टिक, दूसरी प्लास्टिक की कंपेरिजन बहुत ज्यादा हीट को टॉलरेट कर सकते हैं। देखो बहुत सारी प्लास्टिक मतलब थर्मोप्लास्टिक वो तो मेल्ट हो जाती है, एक बैकलाइट कर सकती है, लेकिन बैकलाइट से कहीं गुना ज्यादा कौन सी करती है, मेलामाइन। इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, फ्लोर के टाइल्स होते हैं उनमें भी मेलामाइन होता है। किचन वेयर्स बनाने हैं, कुकिंग यूटेंसिल मैंने अभी आपको बताया ओवन के लिए, एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं जैसे फायरमैन के कपड़े बनाए जाते हैं जो कि फायर को क्या कर सके, रेसिस्ट कर सके, शो उनके ऊपर फायर का कोई इफेक्ट ना हो। शो द वेरियस यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप सो you understand that concept. Or bakelite and melamine, these are the thermosetting plastic and made by the two monomer unit. मैंने भी आपको नाम बताया, दो मोनोमर यूनिट से बना होता है। bakelite is made by the two monomer unit that are फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, उनकी मोनोमर यूनिट का नाम है फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और आपकी मेलामाइन यूनिट जो है, मेलामाइन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मेलामाइन, उसकी दो मोनोमर यूनिट है, मेलामाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो दो ये ऐसे प्लास्टिक है जो दो मोनोमर यूनिट से बनी हुई होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लास्टिक की कुछ, प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस, हम प्लास्टिक को क्यों यूज करते हैं। टुडे वी थिंक of storing of a food items, water, milk, package, dry fruit, etc. Plastic containers seem most convenient. आप कुछ भी चीज को रखना हो, अचार रखना हो या पानी रखना हो, आप जानते हैं प्लास्टिक की चीजें आसानी से कन्वीनियंट होती है रखने के लिए। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, एक चीजें क्योंकि प्लास्टिक का जो कंटेनर होता है वो हल्का रहता है, लोअर प्राइस, सस्ते आते हैं, गुड स्ट्रेंथ होती है, ऊपर से गिर जाए दाल का डिब्बा टूटेगा नहीं, लेकिन कांच के रखेंगे तो टूट जाएगा, स्टील का होगा तो उसमें दरार पड़ जाएगी। ठीक है, गुड स्ट्रेंथ होती है, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं, इजी हैंडलिंग, आसानी से आप उसको कैरी कर सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, मेटल्स के कंपैरिजन में हल्के होते हैं। सो प्लास्टिक आर यूज इन कार, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट टू, कई जगहों पर प्लास्टिक की चीजों का यूज किया जाता है। The list is endless if we start continuing articles like slippers, furnitures, decoration pieces, बहुत जगह ऐसी हैं, कंटिन्यू लिस्ट बहुत सारी है जहां पर हम प्लास्टिक की चीजें यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द प्लास्टिक। अब देखते हैं कि प्लास्टिक की चीजें क्यों बनाई जाती हैं, ऐसा क्या है। फर्स्ट वन इज दैट प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव है क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं होता। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्ट व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर इन एयर। आप जानते हैं कि मेटल्स की चीजें जल्दी से रस्ट हो जाती है। मानो पानी की पाइप है, अगर वो लोहे का बना है तो वो जल्दी रस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसमें ब्रेक आ जाएगा। लेकिन अगर हम वही पाइप किसका लें, पीवीसी का लें, प्लास्टिक का, तो वो क्या नहीं होता, रस्ट नहीं होता। सो दैट्स वाई प्लास्टिक इज, बिकॉज प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव विद एयर वाटर, सो प्लास्टिक इज यूज टू make the different items. You know that metals like iron get rust when left exposed to moisture and air, but plastic do not react with the water and air. ठीक है, प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता, दे आर नॉट कोरोडेड इजिली, आसानी से उस पर जंग नहीं लगता। दैट्स वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल। यही कारण है कि प्लास्टिक की चीजों के अंदर हम बहुत सारे आइटम्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। प्लास्टिक के जार में हम बहुत सारे केमिकल को भी स्टोर कर सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर केमिकल का कोई इफेक्ट नहीं होता। इट मीन्स वी कैन से प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव विद एयर, वाटर एंड केमिकल्स। एयर, वाटर और केमिकल से इफेक्ट नहीं होती। नेक्स्ट, प्लास्टिक इज स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, लाइट है एंड ड्यूरेबल। Talk to your parents and grandparents about the types of bucket that were used in the past. What is the material of buckets or mugs you are using today? ठीक है, ज्यादातर हम प्लास्टिक की बकेट यूज करते हैं, घर में मग होते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर? क्यों यूज कर रहे हैं? सीधी सी बात है, प्लास्टिक का कंटेनर क्यों, वो हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। बिकॉज सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, हल्की है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। सुंदर सुंदर अलग अलग टाइप की शेप्स और डिजाइन आती हैं। इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। यही कारण है कि उसका यूज किया जाता है बहुत सारे कामों के लिए। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स। अब मान लो मेटल का मग लूं और प्लास्टिक का मग लूं तो कौन सा प्लास्टिक का सस्ता आएगा? इट मीन्स वी कैन से प्लास्टिक का जनरल, माना एक डिब्बा लेना है सामान रखने के लिए, दाल रखने के लिए, तो वेस्टली प्लास्टिक का कंटेनर लूं या मेटल का कंटेनर लूं तो प्लास्टिक का कंटेनर सस्ता पड़ेगा, ये चीप आएगा। So we can say plastic are generally prefer because plastic are cheaper in rate than the metals. ठीक है, they are widely used in industry and for household articles. ठीक है, सब जगह प्लास्टिक का यूज किया जाता है। Make a list of different kind of plastic containers that are used in daily life. तो आप अपने घर में देख सकते हैं कि हम प्लास्टिक की चीजों को कहाँ पर यूज की जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लास्टिक
आर द पुअर कंडक्टर, प्लास्टिक पुअर कंडक्टर है। यू हैव लर्न अबाउट द प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ प्लास्टिक ऐसी भी है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर है, और जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर है वहां पर उन जगहों पर भी हम इन प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया बेकेलाइट और बेकेलाइट और मेलामाइन प्लास्टिक, ठीक है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग and handles of screwdriver are made up of plastic. That's why electrical wires of plastic covering, ठीक है। तो जो वायर होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रूड्राइवर के हैंडल सब प्लास्टिक के बने होते हैं। एज मेंशन अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक। फ्राइंग पैन के हैंडल, कुकर के हैंडल सब किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं, बिकॉज प्लास्टिक इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। पुअर कंडक्टर होती है बिकॉज प्लास्टिक डज नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट, क्योंकि प्लास्टिक करंट को पास नहीं करती है, ठीक है। प्लास्टिक फाइंड डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। प्लास्टिक का यूज जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, यानी मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी सामान बनाने में किया जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूजेस आर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स की पैकिंग, उनमें प्लास्टिक। थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, घावों को सिलने के लिए धागे जो यूज किए जाते हैं वो भी प्लास्टिक के। सिरिंजेस प्लास्टिक, आप जानते हैं। डॉक्टर के ग्लव्स प्लास्टिक के। एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो प्लास्टिक के ही यूज होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज इन माइक्रोवेव ओवन में भी प्लास्टिक के बर्तन यूज किया जाता है जो बहुत ज्यादा हीट पर भी क्या नहीं होते, मेल्ट नहीं होते, फॉर कुकिंग फूड। इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। जिस बर्तन में आप खाना गर्म कर रहे हैं वो हीट, खाना तो गर्म हो जाता है लेकिन उससे आपके बर्तन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक। टेफ्लॉन भी एक ऐसी प्लास्टिक है जो मैंने अभी आपको बताई थी। ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, वो प्लास्टिक जिस पर तेल और पानी स्टिक नहीं होते। सो इट इज यूज फॉर नॉन स्टिक कुकवेयर्स, और इसका यूज नॉन स्टिक कोटिंग कुकवेयर्स बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे नेक्स्ट है, हमारा एक और पॉइंट है फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। फायर प्रूफ प्लास्टिक यानी ऐसी प्लास्टिक जिसका फायर का कोई इफेक्ट नहीं होता। ऑल दो सिंथेटिक फाइबर्स कैचेस फायर इजली, आप जानते हैं सिंथेटिक फाइबर बहुत जल्दी से कैच कर लेते हैं फायर। आपको मैंने बताया भी था कि सिंथेटिक फाइबर जो था मेल्ट हो जाता है, इसलिए वो कहता है जब वो मेल्ट होता है तो आपकी बॉडी से अगर स्टिक हो जाता है तो आपकी स्किन को भी निकाल देता है। इट मीन्स कि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, डेंजरस होता है। तो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजली। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेसिस्टेंट, यानी उनकी जो फायरमैन होते हैं उनकी जो यूनिफॉर्म होती है, उनकी जो ड्रेस होती है उस पर मेलामाइन की क्या होती है, कोटिंग होती है। टू मेक देम फ्लेम रेसिस्टेंट, यानी उसको क्या बनाती है, फ्लेम रेसिस्टेंट है, यानी मेलामाइन की कोटिंग से उनके ऊपर आग का कोई इफेक्ट यानी फायर का कोई इफेक्ट नहीं होता। समझ रहे हैं बात। तो इस टाइप से ये हमारे प्लास्टिक के क्या है, कुछ यूजेस हैं जहां पर प्लास्टिक को यूज करते हैं, प्लास्टिक एज ए एडवांटेज। नेक्स्ट है कि प्लास्टिक का जो है, ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। प्लास्टिक का हमारे इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट है। व्हेन वी गो टू द मार्केट एंड वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन अ प्लास्टिक एंड पैक्ड इन द पॉलिथीन बैग्स, that is the one reason why plastic keeps getting accumulated in our home। अब हम सब मार्केट जाते हैं, बहुत सारा सामान लाते हैं, सब कुछ प्लास्टिक की थैलियों में पॉलीथीन में पैक्ड होके आता है, तो बहुत सारी पैकेट्स प्लास्टिक की चीजें जो है हमारे घरों में इकट्ठी हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज। तो हमने यूज कर लिया, वो एक बेकार हो गई, तो हम उसको एक तरह से वो हमारे लिए कचरा है, खराब है। तो डिस्पोजल प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। अब बात है कि हम प्लास्टिक को कैसे डिस्पोज करें, कैसे फेंकें, क्योंकि देखो अगर हम प्लास्टिक को बाहर फेंकते हैं जस्ट लाइक ऐसे ही डंप करते हैं तो प्लास्टिक, आप जानते हैं प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में आता है, यानी अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक वो इन्वायरमेंट में परसिस्ट कर सकता है। इट डज नॉट डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर पड़ा हुआ है तो डिकम्पोज नहीं होगा, आपका इन्वायरमेंट सराउंडिंग क्या की रहेगी, डर्टी रहेगी। दूसरी बात, अगर सॉइल में रहा है तो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर है जहां पर वो पड़ा हुआ है वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि वहां वो डिकम्पोज नहीं हो रही है। दूसरी बात, सनलाइट ऑब्स्ट्रक्ट होगी, ठीक है, जिसके कारण उस पर्टिकुलर पोर्शन पे जहां पर प्लास्टिक है वहां पर सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि प्लास्टिक डिकम्पोज है या नहीं है, डिकम्पोज हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसके आधार पर जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। पढ़े हुए हैं आपने। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो चीजें डिकम्पोज हो जाती हैं वो बायोडिग्रेडेबल, जो सब्सटेंस नहीं होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि आप जानते हैं ग्रीन डस्टबिन और ब्लू डस्टबिन, आपने पढ़ा है। ब्लू डस्टबिन में हम और ग्रीन डस्टबिन में वो सब कचरा डालते हैं जो कि जैसे पील्स वगैरह होती है सब डालते हैं जो कि डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। और जो
ब्लू वाला डस्टबिन होता है उसमें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डालते हैं, गार्बेज डालते हैं जो डिकम्पोज नहीं होता, जैसे ग्लास हो गया, मेटल के ऑब्जेक्ट हो गए, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट हो गया, इस टाइप की थिंग्स डाली जाती हैं। ठीक है, तो मटेरियल यानी तो अब हम मार्केट से बहुत सारा सामान लाते हैं, सब्जियां ला रहे हैं और भी बहुत सारा सामान है, प्लास्टिक की कंटेनर्स, उसमें बॉटल्स आ जाती हैं। तो बात ये कि हमने जब उन सामान को यूज कर लिया तो आपकी जो बॉटल्स है या पॉलीथीन बैग्स हैं ये सब बेकार हुए, एज ए गार्बेज का काम करेंगे। तो बात ये है कि प्लास्टिक को कैसे डंप किया जाए, डिस्पोज कैसे किया जाए, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक को, अभी मैंने बताया कि प्लास्टिक अगर हम ऐसे ही डंप करते तो एनवायरमेंट डर्टी लगता है। सेकंड थिंग इज ये कि अगर सॉइल में रहता है तो सॉइल की फर्टिलिटी को वो रिटार्ड करता है, क्योंकि पर्टिकुलर प्लेस पर जहां पर प्लास्टिक है वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुकेगी, सनलाइट नहीं जाएगी, इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, लूज हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं हो रही है, वो डिकम्पोज नहीं होगी तो लॉन्ग टाइम तक आपकी सराउंडिंग में क्या कर सकती है, परसिस्ट करती है। तो और एक और पॉइंट है कि प्लास्टिक को अगर हम जलाना चाहें तो जलेगी, क्योंकि केमिकल है। अब वो केमिकल है तो बर्न करेंगे तो बहुत ज्यादा उसमें से गैसेस, हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगी, जो कि आपके एनवायरमेंट को क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन करेंगे, आपके एनवायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स देंगी, टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से आपका एयर का जो पॉल्यूशन है वो क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें डिस्पोज करने में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। तो प्लास्टिक को डिस्पोज कैसे किया जाए, तो अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू द नेचुरल प्रोसेस सच एज बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट से, दे आर कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल। क्या कहलाते हैं, बायोडिग्रेडेबल। एंड द मटेरियल विच इज नॉट इजी डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, जो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड द नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम एक बार देखते हैं कौन सी चीजें बायोडिग्रेडेबल हैं, कौन सी नहीं है। देखो पील्स, इस लिस्ट में देखेंगे पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट, फूड स्टफ, ये जल्दी हो जाएगा डिकम्पोज, बायोडिग्रेडेबल है। पेपर बायोडिग्रेडेबल है, कॉटन क्लॉथ हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल है। लकड़ी बायोडिग्रेडेबल है, वूलन क्लॉथ थोड़ा टाइम लगाएगा ज्यादा, बायोडिग्रेडेबल है। टेन मेटल हो गए ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक बैग नहीं होगा, इट मीन्स ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इस टाइप से कैटेगरीज दी गई है कि कौन से सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल हैं और कौन से सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो अब आगे देखते हैं, सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज इट इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो हमारे इन्वायरमेंट लॉन्ग टाइम तक क्या करती है, परसिस्ट करती है, तो हमारी सराउंडिंग को क्या करती है, गंदा करती है, डर्टी बनाती है। ठीक है, इट कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन करती है। बिसाइड द बर्निंग, आपको बताया कि जैसे अगर मान लो गलती से कचरे के अंदर, गार्बेज के अंदर कोई प्लास्टिक का आइटम पड़ा हुआ, पॉलीथीन वगैरह है, और उसको अगर कोई एनिमल खा ले, ठीक है, तो उसके गले में अटक जाएगी प्लास्टिक और उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर प्लास्टिक का कोई भी बॉटल वगैरह है, कोई भी आइटम है, नालियों में ड्रेन सिस्टम में आ गया तो वहां पर नाली आपकी ब्लॉक हो जाएगी और पानी ओवरफ्लो के सड़कों पे आएगा, तो ये आपकी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है। ठीक है, मैंने आपको बताया सॉइल में परसिस्ट करती है, तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी रिटार्ड होती है, लॉन्ग टाइम तक हमारी एयर में परसिस्ट करती है, एयर के जो हमारा सराउंडिंग इन्वायरमेंट उसको डर्टी बनाती है। एक बात हो गई कि आप उसको बर्न करते हैं तो एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, और एक और चीज है आपकी, क्योंकि इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बिसाइड द, जैसे कि, और अगर कोई एनिमल सडनली उसको खाता है तो उसको भी, हाँ, उसके लिए हार्मफुल है। ठीक है ना, ड्रेनेज सिस्टम में अगर चली जाती है तो वहाँ ब्लॉक हो जाती है, फ्लो नहीं करेगी तो ब्लॉक होगी और पानी ओवरफ्लो होगा, जिसके कारण पानी ओवरफ्लो होगा तो आपका सराउंडिंग गंदा होगा। और दूसरी बात एक कि वहां पर मॉस्किटो ब्रीड करेंगे, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैलने की संभावना, पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। ठीक है, सो वी कैन से इट कॉज द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस in the synthetic material is quite slow. It does not get completely burned easily. In this process, it releases a lot of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. अगर हम इसको जलाने की सोचें प्लास्टिक के मटेरियल को, तो क्योंकि प्लास्टिक इज मेड बाय केमिकल्स, सो इट रिलीज द हार्मफुल गैसेस इन द सराउंडिंग एंड इट इज द मेजर कॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन। किसका मेजर कॉज है, एयर पॉल्यूशन का। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें, हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स स्पेशली काउ आर ईटिंग गार्बेज। आपने कहा गार्बेज, जहाँ पे बहुत सारा गार्बेज डंप किया गया है, गाय वगैरह खाती रहती हैं। इन दिस प्रोसेस ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वैलो द मटेरियल लाइक पॉलीथीन बैग्स, रैपर, फूड लोग डाल देते हैं गार्बेज में, पॉलीथीन बैग्स और रैपर्स हमें नहीं डालने चाहिए, क्योंकि गलती से कोई एनिमल खा लेता है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस, क्या होगा। यस, द प्लास्टिक मटेरियल चॉक द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द एनिमल्स, अगर उसको चला जाएगा उसकी सांस की नली मर जाएगा वो आइटम, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स फॉर्म ए लाइनिंग इन देयर स्टमक एंड कैन बी द कॉज ऑफ द डेथ, जिसके कारण से उसकी
एनिमल की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। द पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर रेस्पॉन्सिबल क्लॉगिंग द ड्रेन्स। अभी मैंने आपको बताया यही लाइन कि पॉलीबैग्स अगर हम इधर उधर डाल देते हैं, अगर हमारी नालियों में चले जाते हैं, ड्रेन सिस्टम में चले जाते हैं, तो उसको क्लॉग कर देते हैं, यानी वो चॉक्ड हो जाती हैं, पानी फ्लो नहीं होता उसमें, ठीक है, पानी का फ्लो रुक जाता है ड्रेन्स में, नालियों में। समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स, बिस्किट एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड्स और इन पार्क एंड पिकनिक प्लेस। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, टॉफी खा रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, उनके रैपर्स को सड़कों पर डाल देते हैं। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक। तो हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग टाइप के डस्टबिन में ही उस कचरे को डालना चाहिए। हमें पब्लिक प्लेस पर हमें उस रैपर्स को कहीं भी फेंकना नहीं है, ताकि कोई भी एनिमल जो है उसको क्या कर सके, एनिमल के लिए उसके लिए हार्मफुल हो, तो हमें ऐसे काम नहीं करने हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। सबसे इंपॉर्टेंट बात की अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, हमें प्लास्टिक का यूज कम से कम करना है। मेक द यूज ऑफ बैग्स मेड अप ऑफ कॉटन और जूट। मार्केट जाएं तो प्लास्टिक के बैग को कैरी ना करें, बल्कि आप घर का बना हुआ थैला होता है कपड़े का या जूट का, शॉपिंग के लिए वो ले जाएं साथ में, ठीक है। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली। घर में अपने घर में 2 डस्टबिन बनाएं, एक जिसमें आप डिग्रेडेबल सब्सटेंस डालें और एक में नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डालें, ठीक है। एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली डिस्पोज करें। ये बहुत अच्छे तरीके हैं ताकि आप अपने घर पे अपनी सराउंडिंग को क्लीन बना सकते हो, प्लास्टिक की चीजों को अच्छे से क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। Practice this in your homes. Can you suggest some other ways in which you can contribute towards the reducing the use of plastic material? ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक के मटेरियल को कम से कम यूज करना चाहिए। इट इज बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। इसके अलावा अगर हम प्लास्टिक की चीजों को यूज करते हैं तो हमें उनको रिसाइकल करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। बहुत सारी ऐसी प्लास्टिक हैं जिनको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम रिसाइकल करते हैं तो वो मार्केट में जाती हैं, फैक्ट्री में जाती हैं, दोबारा से मोल्ड होकर नई शेप में आ जाती हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। लेकिन रिसाइकलिंग में क्या होता है कि बहुत सारा कलरिंग एजेंट वगैरह यूज होता है ताकि उसको अच्छी शेप, अच्छा कलर दे सके उस प्रोडक्ट को। तो दिस लिमिट इट्स यूजेस स्पेशली फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। तो जब कलरिंग एजेंट डाला जाता है तो इस टाइप की प्लास्टिक के कंटेनर्स में फूड को रखना थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत वाली बात है कि हम उसमें फूड को रखना थोड़ा सा अवॉइड करना, फूड आइटम से रिलेटेड सब्सटेंसेस को उसमें रखना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें कलरिंग एजेंट है जो कि एक केमिकल है और हमारे फूड के लिए वो एक हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल। हमें 4R के प्रिंसिपल को बहुत फॉलो करना है अच्छे से। देखिए, हमारे पास 4R प्रिंसिपल हैं। एक रिड्यूस है, रीयूज है, रिसाइकल एंड रिकवर। हमें इन 4R के प्रिंसिपल का पालन करना है और अपने एनवायरमेंट को फ्रेंडली बनाना है। कैसे? देखिए, रिसाइकल तो बहुत बात का स्टेप है। सबसे पहले रिड्यूस, हमें किसी भी मटेरियल को, प्लास्टिक से रिलेटेड मटेरियल को कम यूज करो। हम यूज ऐसी नौबत ही ना लाएं कि हम उसको यूज करें, ठीक है। तो क्या करें, तो हम उसको यूज ही ना करें, तो रिड्यूस कर दो उसको, ठीक है। तो जब आप उसको रिड्यूस करेंगे, यूज ही नहीं करेंगे, आप प्लास्टिक बैग, जूट के बैग यूज करेंगे, फिर रियूज। मान लो आते हैं मार्केट में, अब उसका क्या करें, प्लास्टिक के कंटेनर आ रहे हैं, अचार के, चाय की पत्ती के, जैसे भी आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो उन कंटेनर को आप रियूज करो, वो खाली हो जाएगा, आप उसको दोबारा से रिफिल कर सकते हैं। घर में कुछ सामान भर के रख दो, रियूज हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे आइटम्स हैं, अब आपने इसको यूज कर लिया, रीयूज हो गया, लेकिन अब आपने रिसाइकल, कुछ ऐसे आइटम है जिसको हम दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते, तो आप उसको रिसाइकल में दे दो, ठीक है। या आपने 2-3 बार आपने उसको यूज कर लिया, आप दोबारा फर्दर आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, रीयूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको रिसाइकल करेंगे, वहां फैक्ट्री में चला जाएगा, दोबारा से मोल्ड हो जाएगी और नई शेप में मार्केट में आ जाएगी, ठीक है। रिकवर करना है, अब जैसे रिकवर करना है तो रिकवर में जैसे आपके क्या कह सकते हैं कि आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, जैसे टीवी हो गया या ये बहुत सारे ऐसे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं जिनको हम दोबारा ना तो उनको रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, ना ही उनको रीयूज कर सकते हैं। तो उनको हम रिकवर करते हैं कि उनको हम क्या करें, उनसे ऐसे फ्यूल, कुछ सोर्सेज बनाए जाते हैं, ठीक है। आपके कुछ सोर्सेज बनाने में यूज कर सकते हैं, फ्यूल बना लें, हीट प्रोड्यूस कर लें उससे, तो इस टाइप के हम काम कर सकते हैं। अगर हम इन चारों आर का अगर हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करते हैं तो हम अपने एनवायरमेंट को ऑब्वियसली क्या करते हैं, रिकवर करते हैं। यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर
कर रहे हैं। देखिए कुछ ऐसे बहुत सारे वेस्ट होते हैं जो कि हम दोबारा से उनको रिसाइकल नहीं कर सकते। जब रिसाइकल नहीं करते तो उनसे हम क्या, उनको जैसे लैंडफिल में यूज कर लिया। लैंडफिल, बहुत सारी ऐसी प्लास्टिक्स होती है जिनको हम लैंडफिल एरिया में डाल देते हैं, ठीक है, या बहुत कहीं पर उसको बर्न अप करके हीट प्रोड्यूस करा लेते हैं जहां पर हमें हीट का बहुत काम है। तो ऐसे सोर्सेस में उसको यूज करा दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा आइटम होता है जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। वेस्ट नहीं करें, लैंडफिल तरीके से उसको डिस्पोज कर दें, या ठीक है, या उसमें से कुछ मटेरियल्स हैं जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको निकाल दें। जैसे टीवी है, टीवी में से इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, वो निकाल दिया आपने, अलग कर दिया, ठीक है, और बाकी का जो है उसको कहीं भी बड़ी बड़ी फर्नेस, बड़ी बड़ी भट्टियों में उसको मेल्ट कर दी, जला दिया, तो उससे जो हीट बनेगी उसका यूज आप किसी और काम में कर सकते हैं। तो इस टाइप से कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको आपको रिकवर करना होता है, तो आप इस टाइप से डिस्पोज करें प्लास्टिक को। 4R प्रिंसिपल का यूज करते हो और आप अपने इन्वायरमेंट को क्या बना सकते हैं, फ्रेंडली बना सकते हैं, ठीक है। फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड, ठीक है। आप डू नॉट थ्रो, कोई भी प्लास्टिक बैग को वाटर बॉडीज में नहीं फेंकना है, रोड पर नहीं फेंकना है, ठीक है। कॉटन कैरी बैग और जूट बैग, हमेशा शॉपिंग के लिए कॉटन या जूट का बैग लेना है। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, ये हो सके कि प्लास्टिक के मटेरियल को कम से कम यूज करो। यूज अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। फॉर एग्जाम्पल कि आप जैसे स्कूल आते हैं, स्कूल में प्लास्टिक के लंच बॉक्स की जगह आप स्टील का लंच बॉक्स प्रेफर करो। अगर आप ऐसे ही, अगर हम किसी भी प्लास्टिक की चीज को रिड्यूस कर देते हैं, सबसे पहला फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है रिड्यूस करो। जब आप उसको कम यूज करोगे तो आप फिर रीयूज और रिसाइकल तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो हम इस टाइप से अपने इन चीजों को अपने ध्यान में रखते हुए अपने एनवायरमेंट को फ्रेंडली बना सकते हैं। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।